गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हम अपना पार्ट। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी, फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वे कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मनसद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती हो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की बातें गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, छटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे, हमेशा की तरह। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। क्यों खाली सा रहता था, वो आगे बढ़ते हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा जरा नीली पड़ जाती थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याहे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा और अच्छा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र की चित्रकारियां थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोट से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल निरखना देखते रहा। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सॉरी वेरी मच। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझो। सब तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा आ गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। दूसरे पेज पढ़ते हैं। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्र प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है।
तुम्हें देखकर मेरी रगनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने से मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों ओर कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकाएंगे। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम्हें यह भी सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया, मेरी भोली गुड़िया। इस बार उसने गुड़िया बोला। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती न होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे मेरी समझ से में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर तुम बहुतेरी सुनहरी धूप बिखर रही थी। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। यहाँ पे आपको बाट का मतलब पता नहीं लग रहा होगा, तो बाट का मतलब यहाँ पे है देर अपनी राह देख रही होती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होती है, उसका इंतज़ार कर रही होती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ, माँ की। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास बोला, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है, सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत तो तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसी कि तू देखती रह जाए। ऐसी कि तू देखती रह जाए। चिड़िया,
वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास उससे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास पर दासियों की संख्या है। पर तुझसे मेरा चित्र प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कभी किसी को मिलता है? कि चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती रही, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा नहीं ना? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल हैं मेरे बगीचों में। वे भांति भांति के रंग हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए हैं, तेरे लिए खिला रंग करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी न तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी में अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने कहा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते हुए दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते हैं, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन है, 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने का क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, उजेला। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का कितने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, डर। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबेकने लगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बस माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर बोला, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सोती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उसे छाती पे ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना हो खोलेगी। अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। प्लीज़ इस चीज़ में देरी मत कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत कम लाइक्स हैं इस वीडियो में।
ठीक है, तो हम इसके अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले कहानी से पहला है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था। तो किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से था, बताइए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। इन बातों से ज्ञात होता है कि जैसे पहली बात हो गई कि उसने बोला, उस कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि उसके पास माधवदास के पास एक नई संगमरमर की कोठी है और उसने चिड़िया को किसका लालच दिया था? सोने के पिंजरे का लालच दिया था, है ना। सोने के पिंजरे का लालच दिया था चिड़िया को, और एक बहुत बड़ा सुहावना बगीचा भी लगवाया था उस कोठी के सामने। और बस इन्हीं बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था? तो पाठ के पहले पेज में लास्ट में दिया हुआ है कि उनके ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, सब मिला उनको, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। इस बात से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। उसके कोई मित्र नहीं थे, कोई उसके बगीचे में चहचहाता नहीं था, उसने ऐसा भी कहा। तो इन बातों से ज्ञात होता है। माधवदास को बार बार चिड़िया से कहता कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास यह निस्वार्थ मन से कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो जी नहीं, वो यह स्वार्थ भाव से कह रहा था, क्योंकि वो अपने लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, तो अपने लिए मतलब स्वार्थ ही हुआ ये। तो यही हमने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे को, सुख सुविधाएं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मन भावों में क्या अंतर है, क्या क्या अंतर थे, अपने शब्दों में लिखे। तो यह क्वेश्चन अपने शब्दों में लिखने के लिए तो आप लिखिएगा या अपने शब्दों में। अब प्रश्न 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? तो यह आप अपने मन से ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा जानना चाहते हैं मेरा मन क्या है, तो मेरा मन है कि कहानी के अंत में यह नन्ही चिड़िया के सेठ के नौकर के भाग निकलने से मुझे बहुत बहुत दुख बिल नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई यह बात सुनकर कि अब वह स्वतंत्र है, अब वो अस्वतंत्र नहीं है, अब वो अपनी माँ का प्यार पा सकेगी। पहले वो अपनी माँ का प्यार नहीं पा सकती थी, तब वो अस्वतंत्र हो जाती, तब उसको सेठ को खुश करना पड़ता और उसके पिंजरे में बंद रहना पड़ता, खुले आसमान में न उड़ पाती, आसमान की सीमा पार नहीं कर पाती, जैसे हमने पाठ 1 में पढ़ा था। हम पंछी उन्मुक्त गगन में नहीं रह पाती। 5, माँ मेरी बाट देख रही होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती थी। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। अब ये क्वेश्चन का आंसर कोई बताने की चीज़ है, इसमें इस आंसर में आप जितना बड़ा आंसर लिखो उतना कम है। हमारे जीवन में माँ का बहुत महत्व है, यह आप अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस प्रश्न को अपने आप ज़रूर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 को अगर आप नहीं भी लिख पाए तो कमेंट्स में बताइए, हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम प्रश्न 3 करवाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप कमेंट्स में ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रश्न 5 का भी उत्तर चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न 6 में है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो आप ही दीजिए ये। तो अगर मैं दूं तो स्वतंत्र चिड़िया। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पार्ट में स्वतंत्रता की बात की गई है, और हमने अब तक जितने भी पाठ पढ़े हैं आप वसंत में ध्यान से देखिए। हमारा पाठ 1, पाठक्रम 1, पाठक्रम 4, पाठक्रम 9, ये 1, 4, 9, ये सब स्वतंत्रता के बारे में है। वसंत में स्वतंत्रता के बारे में 3 पाठ दिए गए हैं, हो सकता है आगे और भी हो। So thank you for watching my video. That's all in this video. Please do like, share, subscribe my channel, and also share this video with your friends, because when we share the knowledge, we get more.